आपला आभार. अध्यक्ष महोदय, आरोग्य मंत्री ने जो नियम 110 के अन्वय शासकीय ठराव लाया है उसका मैं समर्थन करता हूं. अबू आसिम आजमी साहब ने अभी राजेश टोपे जी के बारे में कहा और उनकी तारीफ की. मैं समझता हूं कि अगर इस ठराव के साथ साथ अगर हम ये नहीं कहे कि सम्माननीय मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा काम किया तो ये सही नहीं होगा. मेरे लिए तो अभी राजेश टोपे जी एक डॉक्टर राजेश टोपे जैसे हो गए, क्योंकि जिस असेंबली को मैं रिप्रेजेंट करता हूं भिवंडी, उसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत डेफिसिट था. कोविड में ही नहीं उन्होंने हमें मदद की, बल्कि अब लॉन्ग टर्म जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनाना है उसके लिए भी उनकी बहुत मदद है. मैं दो ही उल्लेख करूंगा कि आईजीएम अस्पताल भिवंडी का जब कोविड की स्थिति आई, हम नए आमदार थे, तब वहां पे सिर्फ 4 वेंटिलेटर थे. आज टोपे साहब ने इतनी मदद की है कि उस अस्पताल में आज 43 वेंटिलेटर्स हैं. और टोपे साहब ने बहुत कुछ वहां मदद हमको की, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो भिवंडी को टोपे साहब की मदद से मिल रहा है, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, 200 बेड का मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल भिवंडी में आने जा रहा है, जिसके लिए मैं टोपे साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. टोपे साहब, आप भिवंडी आए, आपने बहुत कुछ हमको सिखाया. एक नए आमदार के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि मिनिस्टर साहब डायरेक्टली फोन उठाते हैं, हर मसले पे बात करते हैं. मैं दादा से निवेदन करूंगा कि जो बजट एलोकेशन है हेल्थ का, दादा, उस पर ध्यान देने की जरूरत है. बहुत बड़ा एक डेफिसिट बन गया है. आपने 1 कोटी आमदारों को कहा कि हम स्पेंड करें, हम कोई भी इक्विपमेंट बाई कर सकते हैं, लेकिन मैं टोपे साहब के साथ बैठा था. आज मैं अगर चाहूं वेंटिलेटर्स देना भी या कोई इक्विपमेंट देना, उसके पीछे जो लगने वाला स्टाफ है वो आज भी हमारे पास नहीं है. दादा, इसका अलावा अगर आप लेंगे कि हमारे पास कितना डेफिसिट हो गया है. दूसरा, छोटे विषय जैसे एक रेडियोलॉजिस्ट चाहिए. आज रेडियोलॉजिस्ट की पगार शासन ने जो तय किया 75,000 है, मार्केट में उसको 1.5 लाख रुपए मिल रहा है. ग्रामीण में शायद आपको 75,000 में कोई रेडियोलॉजिस्ट मिल जाएगा, लेकिन भिवंडी जैसे अर्बन एरिया के अंदर रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिलता. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है. दादा, अगर ये सुविधा मिलेगी तो छोटे शहरों में बहुत बड़ी कैपेसिटी वहां पे बिल्ड हो जाएगी. मैं 3 और मुद्दे लेना चाहूंगा. इस कोविड के काल में सम्माननीय मंत्री महोदय जी अग्री करेंगे कि यूनानी और बीयूएमएस के जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत बहुत काम किया है. आप डेटा निकाल के देखिए, सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर बन के जो लोग आए वो बीयूएमएस के बच्चे थे, लेकिन आज उनके रिक्रूटमेंट रूल्स आज भी पेंडिंग है. मुझे उम्मीद है कि आज मैं जब इस सभागृह में मंत्री महोदय भी जब जवाब देंगे तो ये आश्वासित करेंगे कि उनके सर्विस रूल्स इमीडिएटली बनेंगे. और उनको जब आप रिक्रूटमेंट करते, मैं हर महानगर पालिका को फोन करता था और मुझे याद दिलाना पड़ता था कि आयुष में बीएमएस और बीयूएमएस को सेम स्थान दिया गया है. मैं समझता हूं कि शासन को स्ट्रिक्ट निर्देश देना चाहिए कि आयुष की जो गाइडलाइंस है उसको इंप्लीमेंट करें. अध्यक्ष महोदय, मुंबई में एक परिस्थिति हुई कि फेक वैक्सीनेशन के कैंप हो गए. मैं आज डेटा ले रहा था तो 4,500 सिटीजन ऐसे जिनको फेक वैक्सीनेशन हो गया, लेकिन उस पर कोई पॉलिसी नहीं बनी. आज भी उनके वैक्सीनेशन के बारे में कुछ तय नहीं हो रहा है. एक मापदंड बनाया जा रहा है कि उनके एंटीबॉडीज है कि नहीं है. मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर भी खुलासा होना चाहिए. वो नागरिक बहुत त्रस्त है. हम सब, मैं नगर सेवक भी हूं, इसलिए हम सबको ईमेल्स भेज रहे हैं. ये सब शिक्षित बड़े कॉलोनीज के लोग हैं, इस पर भी निर्णय होना चाहिए. दूसरा, अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट में लसीकरण के विषय पे शासन ने एक भूमिका ली है कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन चालू होगा. अभी सम्मान्य सुनील प्रभु जी, यामिनी ताई, सबने कहा कि एक वर्ग है जो बहुत ही वीकर सेक्शन है, मतलब जो बहुत बीमार है या अपंग है. मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर या जब बात करेंगे मंत्री महोदय तो ये भी खुलासा करेंगे कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन कब चालू होगा, क्योंकि ये सबसे वनरेबल सेक्शन है. दूसरा, मेरा एक सुझाव है कि जहां पे 100% वैक्सीनेशन हो गया, बहुत सारी कंपनीज है मुंबई के अंदर, खासतौर से रेमंड्स हो गए, सबने अपने 100% स्टाफ को वैक्सीनेट कर दिया है. बहुत सारी रिटेल आउटलेट्स हैं, मॉल्स हैं, उनको अगर वो 100% वैक्सीनेशन करते हैं तो कोविड-19 की गाइडलाइंस के अंदर मुझे लगता है इमीडिएटली चालू करना चाहिए. आपने देखा होगा एक मराठी यूथ का एक वायरल वीडियो जहां वो कह रहा है कि ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए उससे टीसी ने पैसे मांगे और उसके अकाउंट में 400 रुपए थे, जबकि उसकी पिछली सैलरी 1.5 साल पहले 35,000 थी. इस
यूथ के बारे में सोचना चाहिए अध्यक्ष महोदय, नौजवानों के बारे में। और मैं एक बार फिर टोपे साहब से का धन्यवाद करूंगा, एक नए आमदार को और एक भिवंडी जैसे शहर को उन्होंने जो सपोर्ट दिया उसके लिए धन्यवाद। सम्माननीय